बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करना है। पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने देखा, हमने इसकी एग्जांपल वाटर को देखा। अब हम इसकी फर्दर 2-3 एग्जांपल को देखेंगे। फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दूसरी बॉन्डिंग के साथ कंपेयर करके देखेंगे। फिर हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अदर एलिमेंट से। सम अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर आल्सो इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कह रहा है कि जो अदर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो इससे पीछे हमने देखी थी वो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखी थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली है क्या, हम फर्दर एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन एटम मस्ट होता है। जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पर अगर क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल देखें तो इसमें जो क्लोरीन है वो 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो तीनों बॉन्ड हैं इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये तीनों अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इन रिटर्न हाइड्रोजन को मोर पॉजिटिव बना देगा। हाइड्रोजन को मोर पॉजिटिव बना देगा, इसलिए ये जो हाइड्रोजन है अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जो एसीटोन है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी मौजूद होंगे। ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और अपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगी जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो इस तरह क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लोरोफॉर्म और किसी दूसरे क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये वाला हाइड्रोजन किसी और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इस तरह अगर ये 3 क्लोरीन हो, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जो क्लोरीन है इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है सब पे ही। तो ये वाले जो क्लोरीन है इसके साथ और इस हाइड्रोजन के साथ इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरोफॉर्म है इसमें जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म आर विद एसीटोन। तो हम नेक्स्ट जो एग्जांपल देखेंगे वो NF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और अमोनिया NH3 है। इन दोनों एग्जांपल्स को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो NH3 है इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं और HF के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से हो सकती है। तो अब हम चलते हैं। ये हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल है। NH3 मॉलिक्यूल की हम देख रहे हैं यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल की हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो जो NH3 मॉलिक्यूल है इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। 1s2 2s2 2p3 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसको देखें तो 2s और 2p
थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ 2p एंड 1 ऑर्बिटल ऑफ 2s जब ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल ऑफ sp3 बनते हैं, जिनमें से एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी जब हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से ही नहीं चलता, उसका पता चलता है स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर को ड्रा करना पड़ता है। वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर पहले ही ड्रा हो, हम एक्सपोज कर लेते हैं, तो हम देख रहे हैं इसके ऊपर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो तीन बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर जो है वो 4 आया है। 4 स्टेरिक नंबर का क्या मतलब है? हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने का आसान तरीका यही है, पहले हम लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उससे हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करना है। तो हमने देख लिया कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये इसका आपको नज़र आ रहा है इसका स्ट्रक्चर, जो कि पिरामिडल होता है या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। इसमें 107 का एंगल होता है। इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। अब एक लोन पेयर होने की वजह से हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम भी है, और इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होने की वजह से ये वाला बॉन्ड बनता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब कोई और अमोनिया का मॉलिक्यूल इसके पास आता है जिसमें 3 हाइड्रोजन होंगे और एक N होगा, जब कोई और अमोनिया का मॉलिक्यूल इसके पास आता है जिसके हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके दरमियान इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हम इसे फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरह से दिखाया गया है। ये एक NH3 मॉलिक्यूल है, ये दूसरा NH3 मॉलिक्यूल है। इसके पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन के दरमियान इसके पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव नाइट्रोजन के दरमियान और इसके पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसी तरह हम HF की एग्जांपल को देखते हैं। HF की एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये हमारे पास HF की हाइब्रिडाइजेशन है। F जो है उसमें उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं तो 1s2 2s2 2p5, तो 2s और 2p को जब हम ओवरलैपिंग के लिए अलहदा से लिखते हैं तो 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं 3 sp3 ऑर्बिटल्स, जिनमें से 3 जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो लोन पेयर हैं और जो एक है वो बॉन्ड पेयर है। आप देख रहे हैं कि जो 3 है वो लोन पेयर हैं, ये 3 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है। अब इसमें 3 लोन पेयर मौजूद हैं और एक बॉन्ड पेयर मौजूद है। अगर हम HF का स्ट्रक्चर देखें, नीचे HF का स्ट्रक्चर देखें, ये जो 3 लोन पेयर हैं। अब फ्लोरीन हमें ये पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे मौजूद लोन पेयर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कोई और अगर यहाँ पर HF का मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये वाला जो फ्लोरीन है ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो इसी तरह HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है।
फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होने की वजह से हाइड्रोजन में HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एक ही है। अगर कोई और भी दूसरा HF मॉलिक्यूल आएगा जिसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, तो वो एक ही हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डॉट्स जो मैं लगा रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसलिए इतनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन ज़्यादा लोन पेयर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको हम देखेंगे अगले कंपैरिजन में, जब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 3 लोन पेयर मौजूद हैं। ये 3 लोन पेयर कैसे मौजूद हैं ये मैंने आपको पीछे हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर दिया है डिटेल में, कि इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं और उससे जो हाइब्रिड्स बनते हैं उसे हमने देखा, उसमें 3 लोन पेयर होते हैं और उसमें से एक बॉन्ड पेयर जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और ये फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से और लोन पेयर की वजह से जो दूसरे किसी हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें ये अपने लोन पेयर को कम्प्लीटली डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से लॉन्गर होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये लॉन्गर देन नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ लॉन्गर देन नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो नॉर्मल हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है उससे ये लॉन्गर होता है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही होता है बेसिकली। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, बट वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से तो स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन ये वीकर होता है कोवलेंट बॉन्ड से। ये 20 टाइम्स वीकर होता है देन कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स। हाइड्रोजन बॉन्ड जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें लॉन्ग चेन्स और नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे कि ऊपर ये आपको Na3 का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसमें भी एक चेन बन रही है, HF में भी एक जिगजैग इस तरह से चेन बन रही है। तो ये लॉन्ग चेन्स और नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है। नेक्स्ट हम अगली जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट करती है वो हम देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। आप लोग ज़रा सपोज करो अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता? नो। अगर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता तो हम लिक्विड को कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारी लाइफ के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कितना असेंशियल है ये आप लोगों ने देख लिया। इस तरह आप नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अहम है। तो ये क्यूरियस बात है, इसको जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ़ यू मोर एंड मोर। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।